x छुपा हुआ है, मतलब ये है 5x और ये है 3x, तो इसको सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, तो भागा में हो जाएगा। जब भी कोई डिजिट गुना में हो और उसको बराबर के इधर ले आएँ तो वो सर आएगा वो 16 का 16 और यहाँ पे आ जाएगा 17 और यहाँ पे आ जाएगा 18। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे कक्षा 8वीं का गणित, जिसमें से हम देख रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न है यहाँ पर दो संख्याओं में अनुपात 5 और 3 का है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक बात यहाँ पे नोट कीजिए, जब भी आप मैथ को सॉल्व करेंगे और संख्याएं अनुपात में दे रखी हों तो उसमें x छिपा हुआ रहता है, ठीक। तो यहाँ पे पहली जो संख्या है वो है 5 और दूसरी संख्या है 3, तो इसमें क्या है x छुपा हुआ है, मतलब ये है 5x और ये है 3x, तो इसको सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा। लिखेंगे हम यहाँ पे माना पहली संख्या बराबर 5x और व दूसरी संख्या बराबर 3x। इसके बाद हमें क्या करना है, जो प्रश्न में बोला गया वो हमें कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, दोनों का अंतर क्या है 18 है, मतलब बड़ी वाली में छोटी वाली घटाएंगे तो अंतर निकलेगा ना, तो वही यहाँ पे अभी हमें करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार हमें बोला गया है दोनों का अंतर, ठीक है। तो प्रश्नानुसार हमें क्या करना है, इसमें दोनों का जो है अंतर हमें निकाल देना है। तो मतलब ये कि अगर हम 5x में 3x को घटाते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आता है, 18 निकल के आता है, ठीक है। तो संख्याएं, दोनों जो संख्याएं हैं वो हमें ज्ञात करनी है। सिंपल सा मेथड है, बहुत ही आसान है। तो हमने यहाँ पे प्रश्नानुसार जो बोला था वो लिख दिए हैं। 5x में 3x चला गया, मतलब 5 लड्डू में 2 लड्डू खा गए हैं, कितना लड्डू बचा, 2 लड्डू, हाँ यहाँ पे 18। अब देखिए ये जो हमारे पास 2x है बराबर 18 है, यहाँ पे सिर्फ हम x लिखेंगे, बराबर में हम 18 लिखेंगे, और ये जो 2 है गुना में है, बराबर किधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। जब भी कोई डिजिट गुना में हो और उसको बराबर के इधर ले आएँ तो वो भागा में हो जाता है। हाँ मेरे भाई, भागा में हो जाएगा। अब हम इसे भाग कर देंगे, तो ये जो है सो 9th का टेबल में कट जाएगा 2 का पहाड़ा से, तो हमारे पास कितना आ गया 9, यानी कि जो हमारे पास x का जो मान आया है वो 9 आया है, ठीक। तो x का मान यहाँ पे 9 आया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x का मान 9, x बराबर कितना आ गया 9। अब देखिए x बराबर 9 आ गया, तो पहली जो संख्या थी हमारे पास 5x और दूसरी संख्या 3x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः पहली संख्या व दूसरी संख्या बराबर रियल का जो प्रेमेय संख्या थे नंबर थे हमारे पास कितने थे 5x, ठीक, और यहाँ पे था 3x। तो देखिए x का मान हमारा निकल चुका है, यहाँ पे सिर्फ बिठा देंगे 5 × 9 और यहाँ पे बिठा देंगे 3 × 9। x का जो मान है वो 9 है, तो 9 9 हमने बिठा दिया है, 5 9 हो गया यहाँ पे 45 और यहाँ पे हो गया 9 3 27। तो 2 आंसर हमारे पास निकल के आ चुका है, और यही हमारा होता है आंसर कंप्लीट। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 6, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि तीनों जो पूर्णांक है वो लगातार है, मतलब एक छोटा होगा तो उससे एक बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना पहली पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो दूसरा पूर्णांक x + 7 हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x + 1, क्योंकि लगातार है तो पहला 1 होगा तो दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा, या फिर पहला 7 होगा तो दूसरा 8 होगा, फिर तीसरा 9 होगा। तो इसी तरह यहाँ पे क्या है, हमने 1 जोड़ दिया है, जो भी होगा लगातार मतलब 1 ज़्यादा होगा, इसलिए हमने x में 1 जोड़ दिया है। हम लिखेंगे एवं तीसरी संख्या या फिर तीसरी पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक, ये भी 1 ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, ठीक है। अब तीनों पूर्णांक हमारे पास आ चुके हैं और तीनों का योग कितना है 51 है, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 51 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार x + x + 1 + x + 2 और बराबर में क्या हो जाता है 51 हो जाता है। तो देखिए x x x कितने हो गए टोटल 3x, और ये 1 और ये 2 कितने हो गए 3 हो गए, और बराबर में क्या 51। यहाँ से हम क्या करेंगे 3 ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो 3 जैसे ही कॉमन लेंगे तो अंदर में x + 1 बच जाएगा
और बराबर में कितने बचेंगे, 51 बचेंगे। ठीक, यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, x+1 लिखेंगे बराबर 51, और ये जो 3 आपको गुना में दिख रहा है ये बराबर किधर आ जाएगा, भागा में। हाँ, अब यहाँ पे x+1 का x+1 लिखेंगे बराबर, ये 3 का पढ़ा से 51 कट जाएगा, कितने बार में, 3 एकम 3 और 3 से 3 21, 17 बार में। अब देखिए x बराबर यहाँ पे क्या आ गया, 17, और ये जो है प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और हमारे पास कितना आ जाएगा, 17 - 1 16। तो ये जो आया है वो हमारा x बराबर आया है, तो ये पहली संख्या है, और दूसरी और तीसरी है ये हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः पहली संख्या बराबर इतना, दूसरी संख्या बराबर इतना, तीसरी संख्या बराबर इतना। पहली जो संख्या थी हमारे पास x थी, दूसरी संख्या x+1 थी, और तीसरी जो संख्या थी वो x+2 थी। तो देखिए इसी को आगे हम बढ़ाते हुए हम आगे प्रोसेस करते हैं। तो x का जो मान आया वो 16, तो यहाँ सिंपल 16 लिख देंगे, यहाँ भी x का मान 16 लिखेंगे, और प्लस में क्या है 1 है 1 लिख देंगे, यहाँ भी सिंपल 16 लिखेंगे, और प्लस में 2 है 2 लिख देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 16 का 16, और यहाँ पे आ जाएगा 17, और यहाँ पे आ जाएगा 18। तो ये जो हमारे पास तीनों आंसर आए हैं ये हुआ आपका पूरा फाइनल उत्तर। आशा करते हैं यह आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, जो कि है 7 नंबर।